हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, हमारा आज का यह वीडियो उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 हिंदी की अनिवार्य संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत संबोधिनी से अंतिम पाठ, जो कि अष्टम पाठ है, 8वां पाठ है, उसका यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो हमारे सामने मित्रों है अष्टम पाठ, शल्य चिकित्सक सुश्रुत। हमारे आयुर्वेद में एक शल्य चिकित्सक हुए हैं। शल्य चिकित्सक बोलते हैं शल्य चिकित्सा करने वाला, जिसको कि आपने सुना होगा सर्जन। सर्जन शल्य चिकित्सक होता है, सर्जन जो कि सर्जरी करता है, ऑपरेशन वगैरह करता है। तो शल्य चिकित्सक सुश्रुत। शल्य चिकित्सक प्राचीन काल के महान वैद्य सुश्रुत के बारे में इस पाठ में बताया गया है, जो कि शल्य चिकित्सक माने जाते हैं, शल्य चिकित्सा के जनक भी माने जाते हैं। इनको शल्य चिकित्सा का पितामह वगैरह भी कहा जाता है। तो आइए पाठ का परिचय कर लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में सुश्रुत संहिता के आधार पर महर्षि सुश्रुत के बहुआयामी व्यक्तित्व का संक्षेप में परिचय दिया गया है। उनके द्वारा चिकित्सा के विविध क्षेत्रों में अपने शिष्यों को शल्य चिकित्सा, काय चिकित्सा, स्त्री चिकित्सा, बाल रोग चिकित्सा, मनोरोग चिकित्सा का ज्ञान दिया गया है। तो यहाँ पर आइए पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर चित्र दिया गया है। एक महर्षि हैं जो कि आँख का ऑपरेशन वगैरह कर रहे हैं। तो ये शल्य चिकित्सक सुश्रुत के बारे में ये पाठ दिया गया है और क्या क्या इनके बारे में बताया गया है। आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। मित्रों, मैं फिर बताना चाहूँगा कि मैं एक एक पंक्ति का अर्थ बताने का प्रयास करता हूं और मेरा वीडियो इसलिए थोड़ा लंबा हो जाता है और कई लोगों की शिकायत रहती है कि बहुत स्लो मैं बोलता हूं, स्पीड नहीं आती। तो उनके लिए मैं कहूँगा कि वो थोड़ा स्पीड बढ़ाकर देख लें और पाठ को अच्छी प्रकार से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सृष्टे आरंभादेव आयुर्वेदस्य अवतरणम अभवत्। सृष्टे, सृष्टि होता सृष्टि, सृष्टि इस संसार जिसको बोलते हैं दुनिया, इस सृष्टि के आरंभात एव मतलब आरंभ से ही, सृष्टि के आरंभ से ही आयुर्वेद से, आयुर्वेद का अवतरण, अवतरण होना, जन्म होना, अभवत हुआ। तो सृष्टि के आरंभ से ही आयुर्वेद का जन्म हुआ, उसका उद्भव हुआ। ब्रह्मा तपः कृत्वा, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, जिसने सृष्टि बनाई उसको ब्रह्मा बोला जाता है। तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने तप कृत्वा, तप करके आयुर्वेदम स्मृतवान, आयुर्वेद का स्मरण किया, अर्थात आयुर्वेद को प्रकट किया। मतलब कहने का मतलब ब्रह्मा जी ने तप करके आयुर्वेद को प्रकट किया। प्राचीन काले, प्राचीन काल में चिकित्साया, चिकित्सा का मात्रेकम, मात्र एकम, मात्र एकम मतलब ये मात्र एक ही साधनम, साधन आयुर्वेद आसीत, आयुर्वेद ही था। तो प्राचीन काल में चिकित्सा का एकमात्र साधन केवल आयुर्वेद ही था। तो प्राचीन कालात, प्राचीन कालात मतलब प्राचीन काल से अद्यावधि, अद्यावधि मतलब अद्यावधि मतलब इस समय तक, प्राचीन काल से लेकर आज तक, अद्यावधि पर्यंतम इस समय तक, प्राचीन काल से अभी तक भारतीय परंपरायाम, भारतीय परंपरा में आयुर्वेद चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा प्रचल्यमाना आसीत, प्रचल्यमान थी। प्राचीन काल से आज तक भारतीय परंपरा में आयुर्वेद चिकित्सा प्रचलित रही है और अभी भी चल रही है। तो गुरु परंपरा माध्यमीन, गुरु परंपरा के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ऐसा चिकित्सा विधा, यह चिकित्सा विधा, चिकित्सा विधा मतलब चिकित्सा पद्धति विकासम प्राप्नोत, विकसित हुई, इसका विकास हुआ। मतलब गुरु ने अपने शिष्य को बताया, फिर उस शिष्य ने अपने शिष्य को बताया, फिर उस शिष्य ने अपने शिष्य को बताया। इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से यह चिकित्सा पद्धति विकसित हुई। अब बात करते हैं जो सुश्रुत जी हुए हैं।
शल्य चिकित्सक सुश्रुत उनके गुरु से। तो उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु थे दिवोदास। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एकदा दिवोदासः, एक दिन दिवोदास नामक गुरु स्वशिष्यान अपने शिष्यों को आयुर्वेदम पाठयन आसीत, आयुर्वेद पढ़ा रहे थे। एक दिन दिवोदास अपने शिष्यों को आयुर्वेद की शिक्षा दे रहे थे। तदा तब शिष्येषु, शिष्यों में से अन्यतम सुश्रुत, उन शिष्यों में से एक सुश्रुत शिष्य ने गुरु को अभिवादनम कृत्वा, अभिवादन करके, प्रणाम करके, अपृच्छत पूछा। तभी उन शिष्यों में से एक शिष्य सुश्रुत ने गुरु को प्रणाम करके पूछा, भो गुरु, हे गुरु, उत्तम चिकित्सक का, उत्तम चिकित्सक कौन का भवती होता है? उत्तम चिकित्सक कौन होता है? सबसे अच्छा चिकित्सक कौन होता है? सुश्रुतस्य प्रश्नम श्रुत्वा, सुश्रुत के प्रश्न को सुनकर गुरु अकथयत, गुरु बोले, गुरुजी बोले, भो शिष्य, हे शिष्य, तव प्रश्न श्रेष्ठा, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। श्रृणु, सुनो, या साहसेन, जो साहसेन मतलब साहसेन पूर्ण भवती, जो साहस से पूर्ण होता है, जो व्यक्ति साहस से पूर्ण होता है, यस्य मस्तिष्क रोगिण रोग निवृत्ते सर्वथा सक्रिय भवती, जिसका मस्तिष्क, जिसका दिमाग, जिसका मन रोगिण, रोगियों के, रोग निवृत्ते, रोगियों के रोग को निवारण करने के लिए सर्वदा सक्रिय भवती, सर्वदा सक्रिय होता है, जिसका मन रोगी के रोग निवारण के लिए हमेशा सक्रिय रहता है, जिसका मस्तिष्क, या जो स्वजीवन से उपयोग, अपने जीवन का उपयोग, जो अपने जीवन का उपयोग समर्पणम च, और समर्पण, रोगिणाम हिताय करोति, रोगियों के हित के लिए करता है, जो अपना जीवन और समर्पण रोगियों के हित के लिए करता है। रोगिणाम चिकित्सा काले यस्य हस्तो, रोगियों की चिकित्सा करते समय, रोगियों का इलाज करते समय, यस्य, जिसके हस्तो मतलब हाथ, नैव कंपते, नहीं कांपते हैं, जिसके हाथ नहीं कांपते हैं, न च स्वेदयुतो, और ना ही स्वेदयुतो भवता, नहीं, और ना ही वो पसीने, ना ही उसको पसीना आता है। कई लोग क्या हो गए, रोगियों का इलाज करते समय उसको घबराहट हो रही है, वो कांप रहा है और उसको पसीना आ गया है, तो वो पसीना नहीं आना चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए, कांपना नहीं चाहिए। स एव उत्तम वैद्य भवती, वही उत्तम वैद्य होता है, उत्तम चिकित्सक होता है। कौन? सुश्रुत ने कहा कि सुनो, जो साहस से परिपूर्ण होता है, जिसका मस्तिष्क रोगियों की रोग निवारण के लिए सर्वदा सक्रिय होता है, जिसने अपना जीवन का उपयोग और समर्पण रोगियों के हित के लिए करता है, और जो रोगिणाम चिकित्सा काले यस्य, और रोगियों के चिकित्सा के समय जिसके हाथ नैव कंपते, नहीं कांपते हैं, और नाचा स्वेदयुत तो भवता, और ना ही वो पसीने से तरबतर होता है, स एव उत्तम वेद भवती, वही उत्तम वैद्य होता है। अब सुश्रुत ने अपने गुरु दिवोदास के वचनों को सुना, तो गुरो वचनम श्रुत्वा, गुरु के वचन सुनकर सुश्रुत अवदत, सुश्रुत बोले, सुश्रुत ने कहा, धन्यो अस्मि गुरुवर्य, धन्य हूं मैं गुरुवर्य, गुरुवर्य होता है श्रेष्ठ गुरु, हे श्रेष्ठ गुरु, हे गुरुदेव, मैं धन्य हूं। भवता चिकित्सका नाम गुण प्रतिपादनम कृतम, भवता मतलब आपके द्वारा, चिकित्सा का नाम, चिकित्सका नाम मतलब चिकित्सकों के, गुण प्रतिपादनम कृतम, गुणों का प्रतिपादन किया। हे गुरु, हे श्रेष्ठ गुरु, मैं धन्य हूं, आपने चिकित्सकों के गुणों का सुंदर प्रतिपादन किया।
भवताम वचांसी, आपके वचनों का परिपालयन, परिपालयन मतलब पालन करना, आपके वचनों का पालन करते हुए वयम, वयम मतलब हम सब, चिकित्सा कार्य, चिकित्सा कार्य में संपृक्ता, संलग्न होंगे, समर्पित भविष्यामः बनेंगे, होंगे। आपके उपदेशों का पालन करते हुए हम चिकित्सा कार्य में निष्ठापूर्वक लगेंगे। एषः दिवोदासस्य शिष्यः, यह दिवोदास का शिष्य, विश्वामित्रस्य पुत्रश्च, और विश्वामित्र का पुत्र, ईशा पूर्वम, ईशा पूर्व षष्ठ शताब्द्याम, षष्ठ शताब्दियां मतलब छठवीं शताब्दी में जन्म प्राप्तवान, जन्म जन्मा। तो यह जो दिवोदास का शिष्य है सुश्रुत, ये विश्वामित्र का पुत्र था और ईसा पूर्व छठी शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो सुश्रुत थे उनके पिता का नाम था वो क्या था, और कभी आता है सुश्रुत किसके पुत्र थे, तो विश्वामित्र के पुत्र थे और उनके गुरु का नाम दिवोदास था। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे आता है एतेन सुश्रुत संहिता नामक, इन्होंने, इन्होंने इनके द्वारा, किनके द्वारा, सुश्रुत जी के द्वारा, इनके द्वारा सुश्रुत संहिता नामक, सुश्रुत संहिता नामक आयुर्वेद से महान ग्रंथ रचित, आयुर्वेद का महान ग्रंथ रचा गया। इन्हीं के द्वारा, इन्हीं सुश्रुत के द्वारा सुश्रुत संहिता नामक आयुर्वेद का महान ग्रंथ की रचना की गई। ग्रंथे अस्मिन, इस ग्रंथ में, तेन उन्होंने, शल्य चिकित्साया, शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी की चिकित्सा, सर्जन की, शल्य चिकित्सा का विस्तरेण वर्णनम कृतम, विस्तार रूप में वर्णन किया है। इस ग्रंथ में सुश्रुत जी ने शल्य चिकित्सा का विस्तृत वर्णन किया है। शल्य क्रियाई सुश्रुतः, शल्य क्रिया के लिए सुश्रुत पंचविंशति एक उत्तर एक शतम, उत्तर एक शतम मतलब पंचविंशति, पंचविंशति मतलब 25, 5 और विंशति 20 और 5 25, तो और एक शतम तो यानी कि 100 प्लस 25 कितना हो गया, 125, 125 उपकरणाम, उपकरणों का प्रयोगम करोति स्म, प्रयोग करते थे। शल्य क्रिया करने के लिए, सर्जरी की क्रिया करने के लिए सुश्रुत 125 से भी अधिक शल्य उपकरणों का उपयोग करते थे। जो वो ऑपरेशन करते थे उसमें वो 125 से ज्यादा उपकरणों का उपयोग करते थे, प्रयोग करते। छठी ईसा से छठी ईस्वी पूर्व की बात करें, ईसा पूर्व छठवीं, तो ये उस समय की 125 उपकरणों का प्रयोग करते थे। शल्य क्रिया कठिना आसीत, शल्य क्रिया कठिन थी, अतः तदर्थम एतेषाम उपकरणाम अन्वेषणम सुश्रुतेन कृतम, तो इसलिए शल्य क्रिया कठिन थी, इसलिए तदर्थम, तदर्थम इसलिए, एतेषाम इन उपकरणाम, उपकरणानाम इन उपकरणों का अन्वेषणम, अन्वेषण मतलब खोज या निर्माण, सुश्रुतेन, सुश्रुतेन सुश्रुत जी ने ही कृतम किया। तो इस लाइन का अर्थ समझिए, इसलिए शल्य क्रिया कठिन थी, इस कारण से इन उपकरणों का निर्माण या खोज सुश्रुत ने ही की। एतेषु उपकरण, एतेषु उपकरणेषु, एतेषु मतलब इन, उपकरणेषु उपकरणों में, जो उपकरण सुश्रुतेन ने जिनकी खोज की, जिनका निर्माण किया, इन उपकरणों में विशिष्ट कर्तया, विशिष्ट प्रकार की कर्तरियां थी काटने वाली। सुच्यः, सुच्यः मतलब सुइयां, संदसिका, संदसिका चिमटियां, जो ऑपरेशन में यूज होती चिमटियां, कैंचियां, सुइयां और जो है चिमटियां, ये सभी
आसन थे। इन उपकरणों में विशेष प्रकार की कर्तरियां, सुइयां, चिमटियां, कैंचियां शामिल थी। उन्होंने स्वजीवने अपने जीवन में 63 मतलब 30 मतलब 30 उन्होंने अपने जीवन में 30 शल्य प्रक्रियाओं का अन्वेषणम अकरोत, अन्वेषणम किया, उनकी अनुसंधान किया, उनकी खोज की। सुश्रुतः नेत्रस्य शल्य चिकित्सा काम करोति स्म। सुश्रुत नेत्र से नेत्रों की, आंखों की, शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी, नेत्रों की शल्य चिकित्सा भी करोति स्म करते थे। नासा संधानम, नासिका बोलते नाक को, नासा संधानम मतलब नाक का इलाज, नाक को जोड़ना, नाक को संधान करना, उसको जोड़ना। कर्णपाली, कर्णपाली मतलब कान की लो, कान के लो, कान के पर्दे। संधा आदि नाम, और इनकी इलाज, इनको जोड़ना, इनकी मरम्मत करना। कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी जो आप आजकल बोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी वगैरह। शल्य उपकरणे, शल्य करणे, शल्य करणे मतलब शल्य चिकित्सा करने में। स अतिव निपुण आसीत, वो अतिव निपुण थे, बहुत ज्यादा निपुण थे। तो इसका अर्थ समझिए, नाक को जोड़ने में, नाक की हड्डी जोड़ने में, नाक की प्लास्टिक सर्जरी करने में। कर्णपाली कान का जैसी मरम्मत करने की प्रक्रिया में। संधानाम आदि नाम कॉस्मेटिक सर्जरी आदि की करने में। शल्य करने मतलब उसकी सर्जरी करने में। स अति निपुण आसीत, वो बहुत निपुण थे। वह नाक जोड़ने, कान की मरम्मत करने जैसी प्रक्रिया, कॉस्मेटिक सर्जरी में वह अत्यंत निपुण थे। शल्य क्रियाया वह शल्य क्रिया के साथ साथ प्रसव क्रिया ज्ञानमपि स जानाति स्म। शल्य क्रिया के साथ साथ प्रसव क्रिया, गर्भवती महिलाओं के प्रसव कराना, बच्चा पैदा करवाना, इस क्रिया का ज्ञान भी स जानाति स्म, वह जानते थे, वो रखते थे इसका ज्ञान। वह शल्य क्रिया के साथ साथ प्रसव क्रिया का ज्ञान भी रखते थे सुश्रुत जी। भग्ना अस्थीनाम ज्ञाने, भग्ना अस्थीनाम टूटी हुई हड्डियां, टूटी हुई हड्डियों की पहचान, उनका ज्ञान। पुनर्योजने फिर से उनको जोड़ना। स निपुण आसीत, वो निपुण थे। टूटी हुई हड्डियों की पहचान और जोड़ने में भी वो निपुण थे। शल्य क्रिया काले पीड़ा न्यूनीकर्तुम, शल्य चिकित्सा के समय, सर्जरी के समय, ऑपरेशन करते समय पीड़ा न्यूनीकर्ता, पीड़ा को न्यून करने के लिए, कम करने के लिए, दर्द कम से कम हो। सा विशेष औषधि, वे विशेष प्रकार की औषधियां प्रददाति स्म, देते थे। शल्य क्रिया के समय पीड़ा कम हो, दर्द कम हो, इसके लिए वो विशेष प्रकार की औषधियां, विशेष प्रकार की दवाइयां देते थे। एता औषधया, ये औषधियां संज्ञाहरण से कार्यम कुर्वन्ति स्म, संज्ञाहरण का काम करती थी। संज्ञाहरण से मतलब बेहोश करना, जैसे ऑपरेशन करते हैं बेहोश कर देते हैं, तो ये बेहोशी करने का कार्य करती थी ये औषधियां। मधुमेह से, मधुमेह होता है जो क्या बोलते हैं, शुगर की बीमारी, तो मधुमेह से, स्थौलस्य और मोटापा, चिकित्साया ज्ञानम तेन ध्रियते स्म, मधुमेह और मोटापे की चिकित्सा का ज्ञान भी उन्हें था, उसका ज्ञान भी वो, उसका भी इलाज करते थे। सुश्रुतः श्रेष्ठा शल्य चिकित्सका, सुश्रुत श्रेष्ठ शल्य चिकित्सक थे। तू आसीदेव, और इसके साथ ही सह एव
सा श्रेष्ठ शिक्षको अपि आसीत्, वह श्रेष्ठ शिक्षक भी थे। सुश्रुत न केवल श्रेष्ठ शल्य चिकित्सक थे बल्कि एक श्रेष्ठ शिक्षक भी थे। शल्य चिकित्सक तो थे, एक डॉक्टर तो थे, साथ ही साथ डॉक्टर मतलब वैद्य, ठीक है, साथ ही साथ वो एक श्रेष्ठ शिक्षक भी थे। एक वो पढ़ाने का काम भी बहुत अच्छा करते थे। अपना आयुर्वेद की शिक्षा वो अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को देते थे। सा स्वशिष्येभ्य, वह अपने शिष्यों के लिए शल्य चिकित्सायाः सिद्धांतान अपाठयत, वे अपने शिष्यों को शल्य चिकित्सा के सिद्धांत पढ़ाते थे। प्रारंभिक अवस्थायाम, प्रारंभिक अवस्था के लिए मतलब शुरुआत के लिए शल्य क्रिया अभ्यासाय, शल्य क्रिया के अभ्यास के लिए स फलानाम, वह फलों का, शाका नाम सब्जियों का, और सिक्त पुतले नाम, मोम की पुतलियां या मोम की गुड़ियां, च प्रयोगम करोति, इसमें प्रयोग करते थे। तो शुरुआती अभ्यास के लिए अपने शिष्यों को अभ्यास के लिए कि शल्य चिकित्सा कैसे कराया जाए, तो पहले वो फलों, सब्जियों या मोम की पुतलियां, मोम के पुतले, गुड्डियों का अभ्यास, उनका अभ्यास कराते थे, उनका ऑपरेशन करवाते थे अभ्यास के लिए। मानव शरीर से, मानव शरीर की आंतरिक संरचना ज्ञानाय, आंतरिक संरचना के ज्ञान के लिए, मानव शरीर की आंतरिक संरचना के का ज्ञान कराने के लिए स शवे शल्यम कृत्वा, शवे, शव जो डेड बॉडी होती थी, शवों पर शल्य क्रिया करवा करके स्वशिष्यान, अपने शिष्यों को बोधम कार्यति, इसमें ज्ञान कराते थे, उनको शिक्षा देते थे, उनको शिक्षित करते थे। अनेन सह तेन, इसके साथ वे, इसके साथ उन्होंने आयुर्वेद से, आयुर्वेद के अन्य पक्षेषु, अन्य पक्षों, जैसे यथा, जैसे शरीर संरचना, शरीर की रचना, काय चिकित्सा, बाल रोग चिकित्सा, स्त्री रोग चिकित्सा, मनोरोगादिश और मनोरोग आदि में भी अपि स्वयोगदानम प्रदत्तम, भी अपना योगदान प्रदान किया। तो इसके साथ ही उन्होंने आयुर्वेद के अन्य पक्षों जैसे शरीर रचना, काय चिकित्सा, बाल रोग, स्त्री शिक्षा, मनोरोग आदि में भी अपना योगदान दिया। तस्य एतादृश कार्य ही, उनके ऐसे महान कार्यों के कारण ही तेन चिकित्सा शास्त्रे, उनका चिकित्सा शास्त्र में महत योगदानम कृतम, उन्होंने महान योगदान किया। उनके ऐसे महान कार्यों के कारण ही वह चिकित्सा, शल्य चिकित्सा क्षेत्र में उन्होंने जो ये महान योगदान किया, अतएव इसलिए ही सा शल्य चिकित्साया, वह शल्य चिकित्सा के, सर्जरी की चिकित्सा के पितामह कथ्यते, पितामह कहा जाता है। उनके ऐसे महान कार्यों के कारण ही वह शल्य चिकित्सा का पितामह उनको कहा जाता है। सुश्रुतेन, सुश्रुत के द्वारा ही, द्वारा प्रतिपादिता बताई गई चिकित्सा पद्धति, न केवलम, न केवल तस्मिन काले, न केवल उस समय, उस समय, उस काल में, अपितु सांप्रतिके काले भी, अपितु आजकल में भी, वर्तमान में भी, आज के समय में भी, तस्या महत्वेन, उसका महत्व उपयुज्यमाना वर्तते, बहुत उपयोगी है, अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब सुश्रुत द्वारा बताई गई चिकित्सा पद्धति न केवल उस काल में महत्वपूर्ण थी बल्कि आज के समय में भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो मित्रों, इस प्रकार से इस पाठ का हिंदी अनुवाद आपने यहाँ पे समझा। इसमें कुछ शब्द अर्थ हैं, शब्दों के अर्थ दिए हैं पाठ के अंत में, उनको आप पढ़िएगा तो आपको कुछ शब्दों के अर्थ आ जाएंगे। काफ़ी शब्द अर्थ इस पाठ के दिए गए हैं, उनको आप पढ़िएगा अच्छी प्रकार से। उनको जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और
इस वीडियो के में हम केवल हिंदी अनुवाद को लेकर आए थे। अगले वीडियो में हम इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं इनका भी अध्ययन करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।